तो विक्रम 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। लैंडिंग की शुरुआत के वक्त लैंडर विक्रम की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। 15 मिनट में ये स्पीड लगातार बदलेगी और आखिर में स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड लानी होगी। जब चंद्रयान की दूरी केवल 10 मीटर रहेगी तो उसके 13 सेकंड के अंदर ये चांद की सतह को छू लेगा। वैज्ञानिकों की कमांड पर लैंडर को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कराया जाएगा और उसमें से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। सीढ़ी के जरिए रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर अपने प्रयोग करेगा। 14 दिन तक रोवर चांद में घूमेगा। रोवर पर लगे कई कैमरों की मदद से चांद के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की बनावट को लेकर और भी नई जानकारी देगा। To start the launching maneuvers sometime later tomorrow, and we are just looking forward to that historic moment of soft. पिछली बार चंद्रयान 2 चंद्रमा में लैंड नहीं कर पाया था। इसरो पिछली बार की गलतियों से भली भांति वाकिफ है। इसरो के लिए इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बीच इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 में सब कुछ नॉर्मल है और 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर ही चंद्रयान को चांद पर टच डाउन कराया जाएगा। अगर हिंदुस्तान का मिशन मून कामयाब हो जाता है तो वो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी मुल्क नहीं पहुँच पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चांद के इस साउथ पोल को डार्क साइड कहा जाता है। मतलब अभी भी वैज्ञानिकों के लिए ये साइड रहस्य बनी हुई है। वहां पानी है या नहीं, बर्फ है या ठोस सतह है, कोई नहीं जानता। चंद्रयान 3 के जरिए इन्हीं तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रमा का ये हिस्सा उसका सबसे ठंडा इलाका है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। सूरज की किरण तिरछी पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान भी काफी कम होता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज का प्रकाश पहुंचता है वहां का तापमान करीब 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रयान 3 का जो उतरने का जो स्पॉट है साउथ पोल पे, एक चैलेंजिंग है वो हमारे लिए। अगर वहां पर उतरे तो दुनिया का सबसे पहला देश भारत बन जाएगा। और दूसरी बात यह है, वहां पर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, इसलिए वहां पर ज्यादा खोज होंगे, पानी के लिए ज्यादा खोज वहां पर करने के चांसेस हैं। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ दूसरे कई प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। चंद्रमा पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो चांद के दक्षिणी सतह पर कई सारे गड्ढे ऐसे भी हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ऐसे में चंद्रयान 3 का चंद्रमा के ऐसे इलाके में जाना और जानकारी जुटाना अब तक के हुए सभी मून मिशन के बीच मील के पत्थर जैसे है। चांद के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। लैंडर है इस बार जो उतरेगा वो स्लो स्पीड पे उतरेगा और उतरते वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड होगी, जो पिछली बार नहीं थी, ज्यादा थी। या तो 2 मीटर प्रति सेकंड पे वो उतरेगा।
लैंडर। और ऐसा नहीं है, लैंडर भी वहां से उतरने के बाद जो उसमें से रोवर निकलेगा जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा वहां की मिट्टी की, वहां की चट्टानों की और ऊपरी परत और निचली परत की। लेकिन रोवर चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा जी, ताकि पता लगे कि वहां क्या गलती एग्जैक्टली हो सकती है। यानी भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्सों को दिखाने वाला है जो हमें नहीं दिखता। सवाल है, आखिर चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें क्यों दिखता है? चांद खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। धरती का यही गुरुत्वाकर्षण बल हमें चांद के दूसरे तरफ को देखने नहीं देता। दरअसल चांद में पृथ्वी से जुड़ा एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र चांद के बीच में नहीं बल्कि उस हिस्से में है जो धरती की तरफ है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी तरफ खींचे रखता है। इसी वजह से चांद एक ही स्थिति में धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और चंद्रमा का दूसरा हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव से तिलिस्म को तोड़ने वाला है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। वो क्या है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चंद्रमा के रहस्यों की खोज में सबसे पहली कामयाबी 1959 में तब के सोवियत संघ को मिली थी, जो अब रूस के नाम से जाना जाता है। 12 सितंबर 1959 को धरती से लॉन्च किया गया रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 2 चांद की सतह से जा टकरा। 7 बरस बाद 1966 में सोवियत संघ ने एक बार फिर चांद पर दस्तक दी। 3 फरवरी 1967 को लूना 9 चांद की सतह पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो गया। ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों देशों में धरती के साथ साथ स्पेस रिसर्च को भी लेकर एक होड़ लगी थी। इस होड़ का सबसे अहम हिस्सा चांद तक पहुंचने की दौड़ थी। सोवियत संघ को पीछे छोड़ने के लिए तब अमेरिका ने इंसान को चांद तक ले जाने और सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य तय किया। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. अमेरिका के अपोलो 8 मिशन ने अमेरिका के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया। ऐसा पहली बार था जब इंसान चांद के इतने करीब पहुंच गया था। इसके बाद वो दिन भी आया जब अमेरिका ने चांद पर इंसानों को उतार दिया। ये मिशन था अपोलो 11। अपोलो 11 के जरिए अमेरिका ने चांद तक ऐसी छलांग लगाई जिसे आज तक कोई दूसरा देश दोहरा नहीं पाया। वो छलांग थी चांद पर इंसानों का पहला कदम। जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने थे। चांद पर उतरने वाला लूनर लैंडर 2 लोगों को लेकर गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा बज एल्ड्रिन भी वहां बाद में उतरे थे। अपोलो 11 मिशन ने चांद से मून रॉक्स लाकर एक अलग इतिहास रचा। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। चांद पर पहुंचने की स्पेस रेस आगे भी चलती रही। इस दौड़ में यूरोपियन एजेंसी, जापान, यहां तक कि चीन भी कूद पड़ा। लेकिन मून रिसर्च में अगली कामयाबी भारत को मिली। वो कामयाबी थी चांद की सतह पर पानी की खोज की। कल भारत की विज्ञान शक्ति के लिए बड़ा दिन है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारियां अंतिम दौर में है। ऐसे में देश में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक हवन पूजन का दौर भी जारी है। पूरे देश की नजर भारत के चंद्रयान मिशन पर गड़ी हुई है। उस क्षण का हर हिंदुस्तानी को इंतजार है जब चंद्रयान चांद को जीत लेगा।
मिशन चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश भर में पूजा प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। रामनगरी, अयोध्या से लेकर संगम नगरी प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ चल रहा है। प्रयागराज से ये तस्वीरें सामने आई हैं। चंद्रयान की सफलता के लिए मंत्रोच्चार के साथ हवन किया गया। मठ बागंभरी गद्दी में संतों और बटुकों ने हवन पूजन में हिस्सा लिया। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने की कामना की। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। सभी संतों ने उम्मीद जताई है कि इस बार चांद से बड़ी खुशखबरी आने वाली है और भारत के विश्व गुरु का सपना बहुत जल्द साकार होगा। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा ये जो चंद्रयान 3 है ये सफल पूर्वक इस ग्रह पर उतरे, ऐसी हम कामना कर रहे हैं, ताकि ये जो भारत का जो विश्व में नाम है और भी उज्जवल हो और अच्छा ऐश्वर्यशाली रूप में भारत विश्व स्तर पर दिखे। ऐसी कामनाओं के साथ ये हवन पूजन कर्म किया जा रहा है। अयोध्या में भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। यहाँ भी साधु संतों ने हवन पूजन किया और भारत की तरक्की के लिए आराध्य से कामना की। भारत इस बार चंद्रमा में कीर्तिमान बनाए, इसके लिए भज भी अयोध्या की फिजा में गूंज रहे हैं। साधु संत इसे भारत के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। दुआओं का दौर भी चल रहा है। चंद्रयान की सफलता के लिए लगातार मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं और निश्चित रूप से यह एक नया इतिहास बनने जा रहा है। पूरी दुनिया भारत की ओर आज देख रही है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील भी करूंगा कि सब लोग जो है तो पूजा पाठ करें। हम लोग सोच रहे हैं हमारा उतर रहा है, कितना खुशी हो रहा है और ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग का चंद्रयान पहले उतरेगा। भारत के मिशन चंद्रयान को लेकर पूरे देश में उत्साह दिखाई दे रहा है। सबके दिल में बस एक ही तमन्ना है कि बस चंद्रयान चांद को जीत ले। न्यूज़ 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। चंद्रयान 3 की लैंडिंग करीब करीब पक्की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कई चुनौतियों का भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इसरो अपनी सफलता को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की अंधेरी और अनजान सतह पर उतरने के लिए तैयार है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही देश चांद के अंधेरे को चीरने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से भेजी गई चांद की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें लैंडर के LHDA कैमरे ने भेजी हैं। ये कैमरा चांद पर मौजूद गड्ढे और बड़े पत्थरों से आगाह करते हुए लैंडर को सुरक्षित उतरने में मदद करेगा। इसरो ने चंद्रयान की तरफ से चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें जारी की हैं, जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। साउथ पोल में पहला देश होंगे जो वहां पर लैंड करेंगे, लेकिन ये बात भी है कि रूस ने हमें पहले सहायता भी किया था, क्रायोजेनिक इंजन भी दिए थे। तो खराब तो लगता है क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इसमें जो लेसन हमें है, जो हमने सीखना है कि कुछ भी छोटा सा भी अगर खामी आ जाए स्पेस एक्सप्लोरेशन में, ये एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है और यही हुआ है। तो हमें एकदम कोई भी चुनौती के सामना करने के लिए रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इसरो ने लैंडिंग का वक्त 23 अगस्त की शाम 6:04 पर रखा है। इस समय यान को चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो की तरफ से यह भी बताया गया है कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच संपर्क हुआ है।
चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का चांद के करीब पहुंचने पर वेलकम किया है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।